चेक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त आप लोग कर रहे हैं। आज जो मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो एपिसोड नंबर है, एंड कॉस्टिंग का वो एपिसोड नंबर 10 है, यानी 10 क्लास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का हो गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं 1 to 10। इसमें हम एसएससी का लास्ट यानी 10 ईयर पीवाईक्यू हम सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स प्लस माइक्रो नोट्स के साथ सॉल्यूशन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ आप कोई सा भी एग्जाम दो, जैसे एसएससी, जेई, इसके लिए तो 100% है ही। उसके साथ साथ डीडीए, एई हो गया या जेई हो गया, बीपीएससी, एई हो गया या यूपीपीएससी, एई हो गया या एमपीपीएससी, एई और जेई। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ ऑल पीएसयू एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, पीएसयू मीन्स जैसे एनआईसीएल हो गया, बहुत सारी कंपनी है। हम एक दो कंपनी का नाम बता सकते हैं। भेल हो गया, एनपीसीएल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बहुत सारा कंपनी है, तो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, और भी गवर्नमेंट कंपनी है। हद से ज़्यादा कंपनी है, बस आप तैयारी करो। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ईएसई प्लस गेट के लिए भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा, मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि ये कम्युनिकेशन मिस्टेक है, या हो सकता है हमसे कोई छोटी सी गलतियां हो जाए तो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम अपने आप को भी सुधार लें, अपनी गलतियां। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर, दैट मीन्स एसएससी जूनियर इंजीनियर का ये फुल एपिसोड है। हम यहाँ पे ऑल सिलेबस कवर करने वाले हैं, पीवाईक्यूज। ओके दोस्तों, पीवाईक्यू का हम ऑल सिलेबस कवर करेंगे लास्ट 10 ईयर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मस्त ज़बरदस्त तरीके से हम आपको साइट का एक्सपीरियंस भी देंगे। साइट एक्सपीरियंस ये तो 100% रहेगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या आप फ्रेशर हो, सभी के लिए ये फ्रूटफुल होगा साइट पे जाओगे तो दोस्तों, ये पीपीटी देख के आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ये एसएससी जेई पीवाईक्यू मेंशन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरहेड कॉस्ट एडेड इन सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में हम ओवरहेड कॉस्ट कितना लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आप यहाँ पे हौले हौले सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, और हमें विश्वास है कि आप लोग ये कर लोगे। दोस्तों फाइनली आप हमें 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि ये जवानी न मिलेगी दोबारा। ओके, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो सिलेक्शन 100% मिल जाएगा आपको, जिसके बाद आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। रिस्पेक्ट प्लस पैसा दोनों मिलेगा, और यहाँ पे रहोगे तो नॉलेज तो 100% आप लोगों के पास है। बस हम रिवाइज कर देंगे चीज़ें को, और उसके साथ साथ हम साइट एक्सपीरियंस के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन न लो, बस आप ये एपिसोड देखते रहो। एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लोगे आप लोग, पता भी नहीं चलेगा कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए हो, बोलोगे कि इतना इजी। तो चलिए हम ले चलते हैं आप लोगों को मस्त जबरदस्त क्वेश्चन की दुनिया में। और इस दुनिया में जाने से पहले आप अपनी माइंड को पीसफुल कर ले, शांत
हो जाए और क्वेश्चन की ओर अट्रैक्शन करें। जैसे आप अपने फ्रेंड की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, उसी तरह आप क्वेश्चन की ओर भी अपना फोकस लगाइए। अगर यहाँ पे फोकस लग जाएगा तो हर जगह फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, हम रीड करते हैं क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर ओवरहेड कॉस्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जेई फोरनून 29 जनवरी 2018 में पूछा गया है। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, हम उसमें कितना ओवरहेड कॉस्ट लेते हैं, तो हम वहाँ पे 15% लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट, ओनली 15%। ओके दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो आप 20% तक एज्यूम कर सकते हैं, बट हमें एस एस सी जेई क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो हम पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग चलेंगे और ये 15% है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ, जहाँ से आप माइक्रो नोट्स भी बनाओगे। दोस्तों, ये रहा आपका शॉर्ट नोट्स। इस शॉर्ट नोट्स से आप माइक्रो नोट्स बनाओगे और माइक्रो नोट्स सिंगल पेज में होना चाहिए, तब जाके आप बनोगे एक परफेक्ट इंजीनियर, रिस्पेक्टफुल इंजीनियर। और पैसों की बारिश होगी। अभी तो बारिश की मौसम है, बट सिलेक्शन होने के बाद ही गांधी जी की बारिश होगी। और ये गांधी जी की बारिश होगी ना, तो इस ये पानी की बारिश से ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ आप बने रहिए। हमें विश्वास है कि आपको ये उतना मज़ेदार एपिसोड नहीं है, और ये भी हमें पता है कि ये कोई वेब सीरीज नहीं है जो आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ये गांधी जी की सीरीज है। अगर ये सीरीज क्वालिफाई कर लेते हो तो सिर्फ पैसा ही पैसा आएगा। अदरवाइज आप किसी भी ओटीटी चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, रील्स देख लो, वो गांधी जी आपको नहीं देने वाले। गांधी जी और प्लस रिस्पेक्ट प्लस जो आप सोच रहे हो वो भी मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ यहीं से मिलेगा। तो दोस्तों, नो बकवासबाजी, ओनली फोकस योर कैरियर। दैट मीन्स गांधी जी पे फोकस करो। और ये छोटी सी क्यू मत समझो, हम आपको यहाँ पे ईएससी लेवल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, प्लस गेट में भी ये काम आ जाएगा आपका। देखिए, ओवर हेड कॉस्ट इंक्लूड्स ऑफिस एक्सपेंस, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रेंट, स्टेशनरी, ईटीसी। एज पर सी पी डब्ल्यू डी प्रैक्टिस, ये एज पर एसएससी जेई आप लोगे 15% लोगे, और मेरी जी के बुक में भी 15%, मतलब 15% दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप मेट्रो नोट्स में 15% मेंशन करोगे। इज द स्टैंडर्ड एडिशन ऑन टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर ओवरहेड इन गवर्नमेंट वर्क। So next time you calculate total estimate, don't forget to add 15%। दोस्तों, ये आप ध्यान में रखोगे, 15% एक्स्ट्रा फॉर ओवरहेड, वरना जेई बनने का सपना रह जाएगा सपना ही। दोस्तों, सपना सपना नहीं रहेगी, आप टेंशन न लो। हम यहाँ पे हैं, आपका सपना 100% पूरा होगा। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। आपके ड्रीम पूरा करने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन ढूंढ के लेके आते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, साइट व्यूज भी आपको दिखाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट कैन क्लियर एज क्रिस्टल। टिप्स एसएससी जेई में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फॉर्मूला याद रखना, फुल मार्क मिलेगा। ये 100% है। ये देखिए, ये दोनों गजब भोकाल मचा रहा है। मन तो करता है कि लाइब्रेरी से भाग जाऊं और हम भी साइड पे मस्त फोटो क्लिक करवाऊं और स्टेटस में लगाऊं कि हम बन गए हैं सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर। मस्त कार मिलेगी आपको, कार के साथ साथ बस कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ मिल जाएगा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हम गवर्नमेंट की कुछ जानकारी आपको यानी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन
देखना पड़ता है। अगर टर्म कंडीशन ना हो तो हर कोई ज्ञान देना स्टार्ट कर देगा कि ये होता है, ये होता है, और जिसके बाद जो होगा सिर्फ उसी को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, तो आप ये इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, दिमाग यहाँ पे लगाइए। ये देखिए इतनी मस्त जबरदस्त पिक है और यहाँ पे भी है। और आप लोग एक चीज कमेंट करके जरूर बताओगे, ये जो कैप है, ये कैप किसका है? इंजीनियर साहब का है? ये भी कैप किसका है? इंजीनियर साहब का है? इंजीनियर साहब का है या किसी और का है? आप हमें बताओगे। ऐसा नहीं करना कि साइड पे जाना है, ये पीली कैप लगा के फोटो डालना, आपकी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। ये लेबर की कैप है। दिस कैप वियर ओनली लेबर। हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी भी नहीं है, बट ये लेबर कैप पहनती है। तो चलिए हम अपने ड्रीम पे करते हैं। दैट मीन्स ड्रीम गर्ल तो नहीं बोलेंगे, बट ड्रीम जॉब बोलेंगे। हम ड्रीम जॉब की ओर चलते हैं और देखते हैं ये ड्रीम गर्ल बोर्ड में क्या चीज हमें शो कर सकते दिखा रही है। तो हम थोड़ी सी रिलैक्स होके रीड करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल लाइन मेथड बेस्ट फॉर सेम वॉल विथ इक्वल टू सेंट्रल लाइन मेथड। देखिए, अगर पीपीटी इतनी खूबसूरत है तो सोचो क्वेश्चन कितनी खूबसूरत होगी। और उसके बाद जो आप गवर्नमेंट कार में बैठोगे, यानी गवर्नमेंट कार में बैठोगे तो सोचो कितना मजा आएगा। सरकारी कार मिलेगा, सरकारी ड्राइवर मिलेगा, और जो भी डीजल पेट्रोल वो भी सरकारी ही मिलेगा। भले आप अपने पैसे को डलवाओ, बाकी आप रिसिप्ट जमा करोगे, पेमेंट रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 122 है। मीन्स हमने 122 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्लीज आप रिलैक्स होके इसे पढ़ने का ट्राई करिए। बस ट्राई करना है, जी जान मत लगाना है, क्योंकि आपको ईएससी का भी पेपर देना है और गेट का भी पेपर देना है। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए जी जान नहीं लगाना है, वो हम लगाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका रास्ता एकदम स्मूथ सिंपल हो जाए। सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सुटेबल फॉर। ऑप्शन हम फर्स्ट रीड करते हैं, बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, ये भी नहीं है। बिल्डिंग हैविंग लार्ज नंबर ऑफ जंक्शन, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटर लाइन मेथड बोल रहा है। वॉल हैविंग डिफरेंट विथ, ये भी नहीं होगा। वॉल हैविंग डिफरेंट विथ, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं शॉर्ट नोट की दुनिया में, जहाँ पे आप खुद बना सकते हैं एक अलग दुनिया, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो नोट्स। दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर स्टाइल में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, और ये रही आपकी शॉर्ट नोट्स। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर पिक्चर के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट नोट डाउन दो टेक्स्ट बुक। ये सब छोड़िए, चलिए हम इसको समझते हैं कि इंजीनियर स्टाइल में क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है। सेंट्रल लाइन मेथड में एक ही सेंट्रल एक्सिस के अलोंग सभी वॉल्स का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वॉल्स में विड्थ की होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन सिंपल और एक्यूरेट होती है। अगर वॉल विड्थ अलग अलग हो, ऑप्शन सी, तो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ते हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए ये मेथड तभी बेस्ट काम करता है जब वॉल विड्थ यूनिफॉर्म होती है। शॉर्टकट याद रखने का इंजीनियर ट्री, सेम विथ सेंट्रल से निपट जाओ। सेंट्रल में सेंट्रल लाइन मेथड से निपट जाओ। सेंट्रल लाइन इक्वल टू फास्ट प्लस यूनिफॉर्म वॉल डिजाइन इक्वल टू एस्टिमेशन किंग। आप एस्टिमेशन किंग बन जाओगे। और जो फाइनली ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है, वॉल हैविंग सेम विथ। हम आपको दिखा दिए हैं। ये जो ऑप्शन डी होगा, आप डी पे क्लिक कर सकते हैं और आप बन सकते हैं जूनियर इंजीनियर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आपकी दिलचस्पी यादों में। ये रही आपकी
कॉलेज की लाइफ। ये कौन है? महबूबा। महबूबा वाली सॉन्ग आप लोग मत रिपीट करो, क्योंकि ये एसएससी जेई है और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रिपीट होता है, नॉट महबूबा महबूबा। ये इतना खुश क्यों है? खुश हर कोई होगा, क्योंकि इतना अच्छा जो महबूबा महबूबा मिल रही है, तो होना ही होना है। बट उससे ज़्यादा आप लोग खुश होगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन मिल रहा है। दैट मीन्स आपको भी महबूबा मिल जाएगी, जिसे हम ड्रीम जॉब नहीं ड्रीम गर्ल बोलते हैं। और जॉब लेना तो आप लोगों की क्या बोलते हैं कि नस नस में दौड़ रहा है। दैट मीन्स की फितरत है, और इसकी फितूर आपकी सर पे चढ़ गई है, तो सिलेक्शन 100% होगा। देखिए पीपीटी में ये क्या हमें दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो ये दिखाना चाहता है या बताना चाहता है कि डिडक्शन एट एल जैक्सन इन सेंट्रल लाइन मेथड। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों आप हमें बताओगे, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल, इसका ये करेक्ट आंसर है। बट नो डिडक्शन, ये भी गलत है। डिडक्शन एट 90 थिकनेस ऑफ वॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। हम आपको ले चलते हैं जस्ट ए सेकेंड में क्वेश्चन की दुनिया में, जहाँ पे आपको महबूबा महबूबा नहीं, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो ये रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे। और इसका जो डिडक्शन एट the L junction of walls for length of the central line each half the thickness of wall। इसमें नो डिडक्शन, ओनली डिडक्शन लिख ही चुका है, थिकनेस ऑल नहीं करेंगे, चॉइस ऑफ ऑल नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं टुक टुक करके इस दुनिया में, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट नोट्स। देखो हम बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, और ये रिपीट करना मेरा फर्ज बनता है, ताकि हम आपको सही गाइड करें और उससे आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाए। देखिए एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल, ये इंजीनियर है लेकिन बट इसका क्या अपना कुछ अल्टर है। चलिए हम शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक सी लॉजिक सी थोड़ी सी एटीट्यूड में। when using central line method for estimation wall length at L junction where two walls meet at a right angle, the intersection is counted twice in the total length. To correct this double counting, we deduct half the thickness of wall once per junction। एग्जाम्पल, वॉल थिकनेस कितना है? 0.3 मीटर। दैट मीन्स हम इसे बोलेंगे 1 फीट। ओके दोस्तों, ये फीट का सिंबल है। एल जंक्शन इक्वल टू डिडक्शन 0.15 मीटर या हाफ इंटू 0.3 मीटर फ्रॉम टोटल लेंथ। फाइनल नोट्स, दिस इज ए frequently asked MCQ in SSC JEE, so remember this golden rules। L junction deduction half into thickness of wall। सबसे नीचे में देखिए आपको नजर आ रहा है एल जैक्सन, और ये वॉल का भी है। ये यहाँ पे देखिए वॉल भी बना हुआ है। हम यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा देता। बट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वॉल बना हुआ है। हम इसी वॉल की बोलते हैं एल जैक्सन इक्वल टू डिडक्शन हाफ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। तो चलिए हम चलते हैं फिर नया दुनिया में, और इन लोगों की खुशी हमसे देखा नहीं जा रहा है। भाई कोई सॉल्यूशन बताओ, इतना खुश कोई होगा तो कैसे किसी को बर्दाश्त होगा? आप लोग बर्दाश्त कर लोगे तो कर लोगे, बट हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है आज। दिस इज गलत। ओके, आप फ्रेशर इंजीनियर हो, तो आपकी भी लाइफ ऐसी होने वाली है। बस हमारे साथ बने रहिए, इससे अच्छा लाइफ हम बना देंगे आपको। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है, तो आपका इतना अच्छा लाइफ नहीं होगा। बट ये भी है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी को क्या करना है? गांधी जी पे ही फोकस करना है, मीन्स कि पैसा ही कमाना है। देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक नाम मिल जाता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाता है, बट इसमें पैसा नहीं मिलता है।
पैसा नहीं मिलता है। मान लो आप ब्लैक मनी लोगे भी ना तो डर रहता है यार, जितना ब्लैक मनी नहीं लोगे उससे ज़्यादा तो मन में डर रहता है। बट आप खुद का चाहे कंसल्टेंसी डाल लो तो या ठेकेदार बन जाओ, सस्ता ठेकेदार बन जाओ, फिर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि आप अपने यानी इंजीनियर साहब को जो ठेकेदार बोलता है वो लैंग्वेज आप सुनोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। मजा ऐसे आएगा कि पकड़ के हर ठेकेदार को आप गाली दोगे पर्सनली। अगर आप फ्रेशर है तो मैं बता दूंगा कहानी, आप हमें बस इतना बताओगे कि हमें बता दीजिए, और मस्त जबरदस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो कि हमें कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस इंजीनियर की कहानी चाहिए, तो हम फुल एपिसोड में आपको बताएंगे। बट इसकी खुशी हमें अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई हमें बर्दाश्त करने की टॉनिक के बारे में बताओ कि कौन सी टॉनिक चाहिए। प्लेन्थ एरिया इंटू रेट इंटू कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, और ये सिविल साइट प्लस का जो देख रहे हैं वाइनर, वो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आज 10वां एपिसोड है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मिलता है वो जैसा आप चाहोगे वैसा मिलता है। जो भी डाउट है आप एक कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों शायद आपको भी इतनी अच्छी मजा आने वाला है। बस एक बार आप सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप मेहनत करो। जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको समझ में आती है चीज़ें, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ और मेहनत करो, सिलेक्शन लो। हम अपना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत। हमारी मेहनत जब ही रंग लाएगी जब आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ओके, तो दोस्तों पीसफुल माइंड के साथ आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। जैसे ही रीड करने लगोगे वैसे ही हौले 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 से आंसर आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टीमेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इन रुपीज for the building having a plinth area 15 square meter and a rate of 2000 पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों देखिए ये एसएससी एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। देखिए प्लेन्थ एरिया कितना दिया है, 1500 दिया है आपको। रेट कितना दिया है, 2000 दिया है। तो 15 दूना 30 हो गया, 30 हो गया। कितना जीरो बचा है, दो जीरो, दो जीरो और यहाँ पे तीन जीरो। तो दो तीन पाँच, एक दो तीन चार, चार एक पाँच हो गया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 15 दूना 30 हो गया, तीन जीरो ये, दो जीरो ये, तो पाँच हो गया। एक दो तीन चार पाँच, इतना हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किधर गया भाई, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। देखिए हम इसलिए आपको बोलते हैं ना कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है ना, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम कितना लेके चलते हैं, 10% लेके चलते हैं। ओके, अगर 30 का 10% का 30 का अगर 10% करिएगा तो 33 होता है। तो 33 हो गया, ठीक है। 33 पे 5 को जीरो डाल दीजिए, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि आपका जो प्रिंट एरिया यहाँ पे दिया गया है वो 1500 स्क्वायर मीटर है। जो रेट है आपका 2000 पर स्क्वायर मीटर है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना इतना आएगा। और फिर इसका 30 का अगर 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट करोगे तो 33 आ जाएगा। दिस इज ए फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे इंजीनियर स्टाइल विथ इमोजी, प्लेन्थ एरिया इनटू रेट आपका इतना आ गया, प्लस 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। इसमें 10% करोगे तो टोटल एस्टीमेट 33 जीरो 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 आ जाएगा। ये देखिए क्यूबिकल कंटेंट मेथड बेस्ट फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कहानी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम
कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबके पास मस्त फ़ोन तो होता ही है। उस फ़ोन को क्या करेंगे, कैमरा ओपन करेंगे, जिसके बाद उस कैमरा को हम क्या करेंगे, ज़ूम करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप लोग क्या देखोगे, तो हमें कमेंट करके बताओगे क्या देखने वाले हो। क्योंकि आप लोग इतना अच्छा इंजीनियर हो, हमें विश्वास है कि आप लोग जो चीज़ देखोगे, अच्छी चीज़ देखोगे, जिससे आपका मन, दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा। और उसके साथ-साथ आपको एसएससी, जेईई का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और हम यहाँ पे बातें करेंगे, जो भी करेंगे क्यूबिकल कंटेंट मेथड की, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट फोकस करवा रहा है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपके पास, वो आने वाला है क्यूबिकल कंटेंट मेथड का। ओके दोस्तों, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रहा है। उस बिल्डिंग में आप मोबाइल कैमरा से जूम करके देखोगे तो मल्टी स्टोरी के साथ साथ ट्रिपल स्टोरी भी नजर आएगा। ट्रिपल स्टोरी देखते देखते आप लोग हेड स्टोरी भी देख सकते हो, क्योंकि आपका फोन, आपका टाइम, आपका डाटा, जो चाहोगे वो करोगे। बट मेरा काम है आप लोगों का जो भी है, ड्रीम गर्ल प्लस ड्रीम जॉब दोनों के रास्ते में हम एज ए ज्योतिषी काम करेंगे। आप हमसे अपना, यानी क्या बोलते हैं, हस्त रेखा दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, आप कमेंट करके हस्त रेखा को कुछ और रेखा मत बोल देना, नहीं तो आप लोगों की बेइज्जती कम, इंसल्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। ये कैप दिलदार पहनता है, डेट मीन्स लेबर पहनता है, और ये व्हाइट कैप इंजीनियर के लिए है। इंजीनियर प्लस दिलदार ये दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए आप इंजीनियर हो तो आपको आना पड़ेगा दिस फेस यू, एंड यू चेंज हेलमेट, विच हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, एंड वियर व्हाइट कलर हेलमेट। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये बोर्ड लेके आई है, और ये आपको उंगली भी कर रही है। ओके, और इसमें बता रही है कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड बेस्ट फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो आपको हम लेके आ गए हैं कौन सी दुनिया में, आप हमें बताओ। एसएससी जेई की दुनिया है, और ये दुनिया शाम की है। और शाम की दुनिया में जो डेट हो रहा था वो 29 जनवरी 2018। तो इस दुनिया की जो भी है जादू, वो हम देख सकते हैं। और इसको ना प्लीज आप लोग शांत होके रीड करने का कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। वहाँ पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे थे, मस्त जबरदस्त। जो जूम करके देखे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर नहीं देखे हो अभी तक तो बस आप लाइब्रेरी से बाहर निकलो और जूम करना स्टार्ट कर दो। अगर गलती से पिटाई खा जाओगे तो मतलब बताना कि आप इंजीनियर हो, नहीं तो बोलेगा कि चलो तुम कहीं और चल के देखना। तो दोस्तों, आप ऑप्शन एडिट करिए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एरिया विथ एरिया रेट। ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग, ये भी नहीं है। फिजिकल कंटेंट मेथड में इट इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर प्लेन एरिया स्टिम, नहीं। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर मल्टी इट इज बेस्ट suitable for the estimate of multi-story building। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और शॉर्ट नोट्स देखिए क्या बोलता है। ये आपका शॉर्ट नोट्स रहा, और इस शॉर्ट नोट्स में आप ना एकदम बहुत अच्छे तरीके से, यानी स्लो मोशन में आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल विथ इमोजी। ऑप्शन ए, एरिया मेथड है बॉस, नॉट क्यूबिकल। ये तो प्लेन एरिया मेथड की लाइन है। क्यूबिकल मेथड डील्स विथ वॉल्यूम नॉट एरिया, नॉट टोटल एरिया। ये गलत है। सी ऑप्शन देखिए, अरे भाई, क्यूबिकल मेथड इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट देन प्लेन मेथड।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्यूबिकल मेथड बेस्ट है। मेमोरी टिप्स फॉर एग्जाम। एरिया प्लेन एरिया मेथड, वॉल्यूम क्यूबिकल कंटेंट मेथड, रूम काउंट यूनिट मेथड। ऐसे याद रखो, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। एरिया प्लेन एरिया मेथड, वॉल्यूम क्यूबिकल कंटेंट मेथड, रूम काउंट यूनिट मेथड। ऐसे ही याद रखो, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, आप चैनल पे पुराने हैं तो भी कमेंट करिए, नए हैं तो भी कमेंट करिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दिए हैं तो आप दोबारा भी लाइक कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप करिए। ओके दोस्तों, तो हम आपको ले चलते हैं एक अच्छी सी दुनिया में, और उस दुनिया का नाम आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपका मन पसंदीदा दुनिया कौन सा है। और ये देखिए, फायर। फायर से एक ही चीज याद आता है, पुष्पा भाव। झुकेगा नहीं, और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, बट सिलेक्शन में फेल होके अपना नाम मत डुबाना। वो तो झुकाने वाली अलग बात है, डूब जाना मतलब अलग होती है। ये देखिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ पॉइंटिंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और ये सिविल साइट प्लस है, ये मेरे चैनल का नाम है। आप यूट्यूब बाबा से पूछोगे कि हमें सिविल साइट पे जाना है तो लेके आ जाएगा। एसएससी जेई पीवाईक्यू 29 जनवरी 2018 में पूछा गया है, और जो करेक्ट आंसर बता रहे हैं वो स्क्वायर मीटर है। ये दोनों बहुत खुश है क्योंकि ये दोनों सिलेक्शन ले लिया है, और आप लोगों को भी बता रहा है कि आप लोग भी सिलेक्शन ले लो। जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसे आप लोग भी मस्त एंजॉय करना। तो चलिए, हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, आप एक बार रीड करोगे। कैसे रीड करोगे, बहुत प्यार से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। व्हाट इज द प्लेइंग सॉरी दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग। ये पॉइंटिंग क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। हम यहाँ पे लेके आ गए हैं आप लोगों को। शॉर्ट देखिए, आप लोग बोलते हैं कि ऑप्शन करेक्ट। ये मीटर देखिए, ये मीटर नहीं होता है। आप ध्यान देखिए दीजिएगा, एस्टिमेशन में मीटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब बिल बनाओगे मेनली, मीटर नहीं, आपको रनिंग मीटर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चारों का चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करें तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत लेंदी हो जाता है। 10 क्वेश्चन 1 आवर प्लस का हो जाता है। ये किलोग्राम में आपका स्टील हो गया, स्टील में जैसे नट्स हो गया, बोल्ट हो गया, ये सब किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर मीटर में देखिए, प्लास्टर हो गया, कॉर्निस हो गया, फॉल सीलिंग हो गया। ओके दोस्तों, ये सब हम करते हैं। क्यूबिक मीटर में आपको पता ही है, यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप कंक्रीट के बारे में सुने होंगे, एक्सकेवेशन के बारे में सुने होंगे आप लोग। ये सब वॉल्यूम में, जैसे ब्रिक वर्क है, अगर डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम वॉल्यूम में करेंगे, और कर दिया है तो हमें स्क्वायर मीटर में करना पड़ेगा। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल में। पॉइंटिंग का मतलब होता है ब्रिक के जॉइंट को सीमेंट मोटार से फिनिश करना। देखिए, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, ये ब्रिक है, ब्रिक के नीचे में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो सीमेंट मोटार है। अब आपको समझ में आ गया कि पॉइंटिंग का क्या काम होता है। पॉइंटिंग का मतलब होता है ब्रिक के जॉइंट को सीमेंट मोटार से फिनिश करना। ये काम सरफेस पर होता है, नॉट इन वॉल्यूम या वेट। इसीलिए इसका मेजरमेंट एरिया के हिसाब से होता है, यानी स्क्वायर मीटर। इसीलिए करेक्ट आंसर, सरफेस ट्रीटमेंट इक्वल टू स्क्वायर मीटर, नॉट लेंथ मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, वेट केजी।
एसएससी जेई एस्पिरेंट, याद रखना प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पॉइंटिंग सबका एरिया होता है भाई। पॉइंटिंग आप लोग समझ गए, देखिए मैं आपको इमेज बता देता हूँ। हमें तो उतना कुछ आता नहीं है तो भी मैं बना देता हूँ। देखिए ये जो गैप है ना, इस गैप में जो भी मोटार फिल करता है, ओके, इस गैप का मोटार फिल करता है ना, इसी को हम पॉइंटिंग बोलते हैं। पॉइंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है शायद, इधर भी, इधर आग लगाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट रिमूव हो गया है। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग सबका एरिया होता है भाई। एसएससी जेई के लिए फुल फॉर्म में याद रखना, पीपीपी, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, ऑल इन स्क्वायर मीटर, ऑल द बेस्ट इंजीनियर जी। ये एसएससी जेई पीवाईक्यू 18 में है। नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रेक कितना है? 90 सेंटीमीटर इंटू जो 29 सेंटीमीटर, 09 सेंटीमीटर इंटू 09 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, ये नॉमिनल साइज है। ओके, और विथ मोटार कितना होगा? विथ मोटार 20 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा कि नॉमिनल साइज हो गया ये वाला, और विथ मोटार ये हो गया नॉमिनल साइज। ओके दोस्तों, तो ये लोग देखिए, ये ईंट भी दिखा रखा है, और ये ईंट है, तो इसका जो ब्रिक टेस्ट है, आप हमें ब्रिक टेस्ट के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हम ब्रिक का पीवाईक्यू करवाए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ब्रिक टेस्ट एज पर साइट हम एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टफुल इंजीनियर बनने वाले हो, तो आप अपना रिस्पेक्ट अपने पास रखो, और चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं रहेगा तो सामने वाले को कुछ बोलते हुए देरी नहीं लगता है। वो कल बोल सकता है इसे कुछ आता जाता नहीं है, और उसे आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है। सामने वाला कुछ बोले, बट नॉलेज रहेगा इक्वल टू रिस्पेक्ट रहेगा। नो नॉलेज नो रिस्पेक्ट। देखिए, हम देख लिए हैं पीपीटी के थ्रू, और यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जेई इंडियन में पूछा गया है 29 जनवरी 2018 में। और दोस्तों, ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो इस पॉइंट पे। व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखिए इंजीनियरिंग स्टाइल में कितना मस्त और ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है अगर बच जाए तो हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे फ्रेशर इंजीनियर्स भी हैं एंड एक्सपीरियंस वाले भी हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, एज पर आई एस कोड 1077 1992, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज आर, एक्चुअल साइज 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये आई एस कोड आप याद रखोगे, 1077 1992, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज आर, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। देखिए, और नॉमिनल साइज हो गया 20 mm 20 mm 20 mm, इंक्लूडिंग मोटार। देखिए, मोटार के साथ कितना है, एक मिनट में क्वेश्चन में देख लूँ। हाँ 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 हाँ, विथ मोटार व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रेक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? हाँ, मैं सही एक्सप्लेनेशन किया हूँ। अगर विथ मोटार लोगे तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। आपका ऑप्शन एज, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं पीपीटी में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप लोगों का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये शॉर्ट नोट्स है, आप चीज़ों को समझोगे जिसके बाद मैक्रो नोट्स बनाओगे। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आप टेंशन न लो।
क्योंकि सिलेक्शन का ठेका हम ले चुके हैं सनम। बट इन कॉमन कंस्ट्रक्शन फॉर सिंप्लिसिटी एंड हैंडलिंग 20 centimeter 9 centimeter into 9 centimeter is widely acceptable as nominal. So choice B 20 centimeter into 9 centimeter into 9 centimeter is the correct nominal size used in practice. देखो ये प्रैक्टिस में यूज होता है बट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड यानी IS कोड 1077 1992 स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज अगर जब तक कोई भी एग्जाम में आपसे ये ना पूछे कि हमें विथ मोर्टार चाहिए तब तक आप लोग 20 पे क्लिक ना करोगे, नहीं तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में फंसोगे। नॉमिनल एक्चुअल सॉरी nominal equal to actual plus mortar thickness 1 centimeter approx. Tips for exam: if both nominal and actual size are in option, then nominal is slightly bigger. ये क्या हुआ सनम, पीपीटी ही गोल, मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं। क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 128 है 128। इन द मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इच। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे ही हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। सो आप हमें इसके लिए कुछ कमेंट करके नहीं बताओगे। तो चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर ए ओपनिंग इच अप टू 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर एज पर IS कोड 1200 पार्ट 3। नो डिडक्शन इज मेड इन मैसनरी वर्क फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। एग्जाम्पल एक मीटर इंटू 1800 यानी 100 mm इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर इतना 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 स्मॉल होल पाइप्स होल्ड शाफ्ट ETC। देखिए इसमें हमें खुद ही डाउट है तो प्लीज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर हॉल छोटा है तो बिल में दिखाना भी छोटी बात है। 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर तक के हॉल के लिए चिंता छोड़ो बॉस। IS कोड लॉजिक फॉर ओपनिंग लेस देन इक्वल टू 0.1 मीटर यानी इसको 0.1 हम बोलेंगे यानी 10 सेंटीमीटर। ओके 100 mm। एग्जाम्पल ये कितना हुआ 1800। नो डिडक्शन हम डिडक्शन नहीं करेंगे फॉर लार्जर ओपनिंग डिडक्शन फ्रॉम मशीनरी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। स्क्वायर मीटर दिया है और रनिंग मीटर दिया है। आइडेंटिफाई द वर्क वेयर यूनिट आर नॉट आइडेंटिकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एफ वुड वर्क फॉर डोर एंड शटर। ये SSCG में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका भी हम एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो है और ये क्वेश्चन विजिबल नहीं होता है। आप यहाँ पे ही आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ वहाँ पे पीपीटी में सही से क्लियर नहीं विजिबल हो रहा है बट यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम। बस 2 मिनट और रुकिए। चैप्टर क्लोज अप कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल विथ इमोजी यूनिट्स units of measurement. Different types of civil works are measured in different units. टर्फिंग स्क्वायर मीटर में होता है। वाइट वॉशिंग स्क्वायर मीटर में होता है। वेल सिंकिंग मीटर डेप्थ में होता है। वुड वर्क फॉर डोर शटर कैन बी मेजर इन बोथ स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज पैनलिंग एरिया और फ्रेम वॉल्यूम। सो ऑप्शन एफ uses non-identical unit. Sometimes area, sometimes volume depends on the component. There F is the odd one out.
व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल। ये विंडो दिया है, ये विंडो दिया है, ये डोर, देखिए ये अलग रूम है, ये अलग रूम है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन में ये देखते हैं। व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ फॉर द प्लान शोइंग इमेज। देखिए हम इसके लिए इधर मेजरमेंट करते हैं। सेंटर लाइन में देखिए ये कितना है, 4 मीटर इंटू 0.3, ये 300 सेंटीमीटर है। हम mm में करेंगे तो इतना हो गया, प्लस फिर 2 इंटू 6 प्लस 0.3, ये एक रूम का हो गया। और इसका हम इधर कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू ये कितना है 3, सॉरी दोस्तों ये प्लस होगा, 3 प्लस 0.3, ठीक है। और ये 6 मीटर हो गया। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग और देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेट करोगे तो आंसर 14 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। थिकनेस ऑफ वॉल जो दिया है, थिकनेस ऑफ वॉल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। ओके, टोटल सेंटर लाइन लेंथ, टोटल सेंटर लाइन लेंथ 2, 4 प्लस 0.3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 0.3 हो गया। फिर प्लस दूसरे रूम की तरफ जाएंगे, 2, इसमें 3 प्लस 0.3 प्लस 6 प्लस 0.3। ओके दोस्तों, सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 41.1 मीटर। ओके, और यहाँ पे 0.3 प्लस 6 प्लस 0.3। ओके दोस्तों, जो इसका 31.8 मीटर आ जाएगा। दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और फिर हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए जोश जल्दी के साथ, और कहते हैं क्वेश्चन का एनाटॉमी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।